बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं, बहुत सी खबरें हैं और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सियासी सूरत हाल, मार्शल लॉ और इमरजेंसी की आवाज़, जादू की जफ्फी, आग पानी का मिलाप ख़त्म, इलेक्शन नताइज के खिलाफ बड़ा एहतजाज हो गया और एक और बड़ा एहतजाज आज होगा। शहबाज की हुकूमत परवाज कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, इन तमाम मामलात पर आपको सूरत हाल से आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जी नाज़रीन, ये क्या मसला हुआ कि मार्शल लॉ की आवाज़ क्यों आ गई, इमरजेंसी की आवाज़ कहाँ से आई, ये क्या मामलात हैं। अभी अभी हुकूमत हुए, मुंतखब हुकूमत बनने लगी, इलेक्शन हुए हैं और फिर मामलात जो हैं आगे बढ़ने की बजाय ये लग रहा है कि किसी और बहरान में मुब्तला होने लगे हैं। वजूहात क्या है? वजूहात वही है कि हर तरफ से शोर मच रहे हैं कि धांधली हो गई, धांधली हो गई। यानी मैंने आपको पहले भी कहा था व्लॉग में कि जो जीते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं, वो भी कहते हैं धांधली हो गई। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से रऊफ हसन कहते हैं कि हमारे साथ 85 नशिस्तों पर धांधली हुई है। 40 के केस हमने तैयार कर लिए, बाकी और कर रहे हैं। 40 के 46 केस तैयार कर लिए, बाकी भी तैयार कर रहे हैं और हम जा रहे हैं इनके इलेक्शन कमीशन में अपील कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी जमातें जो है, जमात इस्लामी भी हड़ताल में मौजूद जो है, वो ग्रैंड अलायंस जो था GDA, उसने बहुत बड़ा आज एहतजाज किया हाईवे पर, यानी हैदराबाद और जामशोरों के करीब जो है वो सामने हाईवे पर उन्होंने एहतजाज किया और बहुत बड़ा था, बड़ी तादाद थी। लेकिन इसमें कौन लोग शामिल हुए, ये दिलचस्प बात है। और यहाँ खिताब किया कादर मक्सी ने, पीर पगाड़ा ने, फहमीदा मिर्ज़ा ने, लियाकत जतोई ने, और इन सब ने कहा कि जनाब हरवाया गया है, हम हारे नहीं हैं और पीपल्स पार्टी को एडवांटेज दिया गया है, उसको वॉक ओवर दिया गया। क्यों? और ये सवाल उठाया गया कि आखिर वजूहात क्या हैं कि पीपल्स पार्टी ने कौन सा तीर मारा सिंध में जो इसको बार बार वॉक ओवर दिया जाता है। अब यहाँ पीर पगाड़ा जो सबसे बड़ी बातें की हुई है कि देखिए, फ़ौज जो है, फ़ौज से हमें प्यार है, फ़ौज हमारी बहादुर है, फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है और फ़ौज हम में से है, हमारी है और उसके कारनामे, उसकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। तो ये बातें तो जहाँ तक उन्होंने की बिल्कुल सही की, इसलिए कि बड़े पीर साहब भी कहते थे कि GHQ की पार्टी है हमारी। तो अगर छोटे पीर साहब ने कह दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मजमा कहाँ से आया? तो मजमा था उनके मुरीदों का, और उसमें मुरीदों में मुझे ये सहूलत आजकल हासिल नहीं है, मेरी टीम ज़रा मुंतशिर हुई है, वरना मैं आपको दिखाता कि उस मजमे में ज़्यादातर लोगों की तादाद सफ़ेद टोपी वाले हैं। और सफ़ेद टोपी वाले कौन हैं? जो पीर पगाड़ा का दर्शन करने आए थे, क्योंकि पीर साहब अपने मुरीदों को साल में 1 या 2 बार ही दर्शन कराते हैं। तो ये बेहतरीन मौका था, लिहाजा वो सब उमंड आए। तो एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा एहतजाज था। फिर उससे जनाब साहब ने खिताब किया। बहरहाल, लेकिन आज जो एहतजाज होने जा रहा है वो है इमरान खान की अपील पर, जिनके पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं पार्टी के हैसियत, आज़ाद के हैसियत से। और अभी उन्हें किस पार्टी में शामिल होना है, अभी तक उनका कोई फैसला मंजर-ए-आम पर नहीं आ सका। सब जगह मुज़ाकरात जारी हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी से राब्ते की भी कोशिश की जा रही है। और रियाज मलिक ने दुबई से पैगाम दिया है इनको कि अगर आप कहें तो हम राब्ता करते हैं पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो चाहते हैं कि आपसे रब्ता किया जाए। दोनों में यानी विचोले बन गए वो, क्योंकि अपनी जान उनको शिकंजे में फंसती नज़र आ रही है, तो वो रास्ता कहीं से निकालना चाहते हैं। तो ये बातचीत सारी जो है चल रही है आगे। लेकिन इसी जलसे में, जिस एहतजाजी जलसे की मैं बात कर रहा हूँ, पीर पगाड़ा ने कहा कि अगर इसी तरह जो है वो जूतियों में दाल बढ़ती रही और इसी तरह जो है इलेक्शन में धांधली होती रही या हुई है और उसका अजाला ना किया गया, तो फिर मार्शल लॉ और इमरजेंसी आ सकती है।
इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, मार्शल लॉ भी लग सकता है। इसलिए कि सियासी पार्टियां सब जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होने को ना तैयार हैं, ना इलेक्शन के रिजल्ट में हुए हैं, और कौम ने जो मैंडेट दिया है वो मुंतशिर है, वो अलग अलग है। तो सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं है, और इन हालात में अगर सही तरीके का कोई फैसला ना किया गया तो फिर मार्शल और इमरजेंसी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरी जानब जो जादू की जफ्फी पड़ी थी पीर अपना मौलाना फजलुर रहमान के घर जो पहुंचे थे पीटीआई के, तो दोनों जमातों के कारकुनों ने बड़ा सख्त रद्द अमल का मुजाहरा किया, बल्कि पीटीआई के लोगों ने ज़्यादा किया। और उन्होंने कहा जनाब कोर कमेटी के इजलास में जिन लोगों ने हाथ मिलाया मौलाना से, उससे हम दो दो हाथ करेंगे। तो अभी ये बात चल रही थी, लेकिन सोशल ब्रिगेड जो था पीटीआई का, उसने जनाब मौलाना को जीरो से एकदम हीरो बना दिया। भूल गया कि ये वही है जिसको डीजल 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 कहते थे, और वैसे भी डीजल की कीमत में इजाफा हो गया। लिहाजा मौलाना ने एक और इंटरव्यू दिया गरीदा फारूकी को। गरीदा फारूकी को इंटरव्यू में उन्होंने जवाब देते हुए ये कह दिया कि जनाब जनरल फैज़ का नाम मैंने गलती से ले दिया। उन्होंने कहा नहीं फिर भी क्या हुआ था, किसने कहा था, क्या कहा था। उन्होंने कहा इसको यही पे ख़त्म कर, मिट्टी पाओ, यानी मिट्टी पाओ फार्मूला। उन्होंने कहा इसको यही रहने दें, बहुत सी बातें हैं ये वो। तो चूँकि रद्द अमल बड़ा सख्त आया उनके गुज़श्ता रोज़ के इंटरव्यू पर, बेतहाशा बाजवा साहब के करीबी हल्कों ने भी जवाब दिया, फैज़ साहब के भी जवाब आया, फैज़ हमीद का भी, और बाकी लोगों ने भी। और मलिक अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जनाब उसमें तो आपने ये वहाँ कहा था कि नहीं हम असम्बली नहीं तोड़े, इमरान खान या इस्तीफ़ा दें, नहीं तो हम अदम एतमाद लाएंगे। और बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की तो फिर हम पब्लिक में जाके बताएंगे कि हमें रोका जा रहा है अदम एतमाद से। तो फिर जनाब वो सारी टाइम फिश हो गई। और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं राब्ते हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। दूसरी जानब पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से भी मिला जा सकता है। और फजलुर रहमान ने साफ कह दिया कि नहीं जनाब नून लीग से भी बात हो सकती है, नवाज साहब से भी बात हो सकती है, जरदारी साहब से भी बात हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जनाब वो दर्शनी पहलवानी जो थी वो ख़त्म हो गई, जादू की जफ्फी टाइम फिश हो गई। वो जो आग पानी का मिलाप था वो ज़ाहिर ज़्यादा देर नहीं चल सका और 24 घंटे से पहले ख़त्म हो गया। अच्छा, उमर अयूब साहब को मैंने आपको पहले भी इलाक में बताया कि उनको जनाब राहदारी ज़मानत मिल गई, 1 माह के लिए 2 माह मांगी थी लेकिन 1 माह मिल गई। और दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर को भी जनाब ज़मानतें मिल गई हैं। तो अब वो लोग बड़ी सरगर्मी में मसरूफ़ है। उमर अयूब फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँचे, वहाँ एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास था मैरियट होटल में, लेकिन वहाँ जब तादाद जाकर देखी तो वो जो 93-92 का दावा था उसमें 35 अरकान कम थे, लिहाजा फूक उनकी भी सरक गई कि ये क्या हुआ। तो मामला ऐसे हुआ। फिर गौहर अली खान साहब ने, बैरिस्टर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी और उन्होंने कहा हम पंजाब में और वफाक में अपोजिशन पे बैठेंगे, यही पैगाम है इमरान खान साहब का। लिहाजा सारी चीज़ें जो हैं खुद ही यानी कहते हैं ना बासी कड़ी में उबाल आया और खुद ही बैठ गया, यानी चाय की प्याली में तूफान बर्पा नहीं हो सका। अब बात है कि जी जो एहतजाज अपना आज जो होने जा रहा है वो है तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब देखें ये किस पावर पे होता है, किस लेवल पे होता है, कहाँ होता है, किस अंदाज में होता है, लेकिन कहा यही गया कि ये पुरअमन एहतजाज होगा और हम एहतजाज करेंगे कि हमारे नतायज जो है, हमारा इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया। और चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टिका दी इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा जनाब मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है, मैं उसकी हिफाजत करूँगा, अवामी हुकूक की बात करूँगा, और अगर इमरान खान साहब और ये ओछे हथकंडों पे आए तो फिर मैंने अभी जो कुछ नहीं बताया वो भी सब कुछ बता दूंगा, और मैं किसी से डरता झुकता बिकता नहीं। लिहाजा लोग भूल जाए कि मैं कोई रियाज रखूँगा, मैं तो बहुत इज्जत कर रहा हूँ। अब सोशल मीडिया ने हीरो तो बनाया था फजलुर रहमान को, लेकिन वो साथ ही फिर ज़ीरो हो गए क्योंकि मामला जो हैं वो ख़त्म हो गए, वहाँ से वो बात नहीं बन सकी जो बनने जा रही थी। उनका ख्याल था कि शायद उनको हाथों हाथ लिया जाएगा, फिर कोई रास्ता निकलेगा, शायद सदारती ईवान तक जाने की उनका रास्ता बन जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अब वो चाहते हैं कि उनको बलूचिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मिल जाए। इसी तरह पंजाब के गवर्नरशिप के लिए भी बड़ा मुकाबला पीपल्स पार्टी चाहती है, असलम गिल का नाम आ रहा है उनकी जानिब से, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह को गवर्नर पंजाब बनाने की बात हो रही है।
अब देखें लॉटरी किसकी निकलती है। कौमी असम्बली के स्पीकर यूसुफ रजा गिलानी पहले नंबर पे हैं, जबकि राजा परवेज अशरफ इसी नशिस्त पर बैठने के मुतमन्नी हैं। देखें किसकी सुनी जाती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेट के चेयरमैन की सीट मांग ली है और उसके लिए उनका ख्याल है कि अगर इसहाक डार को वजीर ख़जाना ना बनाया गया तो चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा, वरना वो ना हुए तो फिर उनकी जगह आज़म नज़ीर तारड़ साबिक वजीर कानून जो थे उनको बनाया जाएगा सेनेट का चेयरमैन। अब ये सारे मामला हैं। लेकिन दूसरी दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई में यानी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता में फिर ऐन जो है वो ज़ोरों पे है। जैसे पहले थे ना इमरान खान, उस्मान बुज़दार, उसी तरह जो अब ऐन ज़ोरों पे है उसमें पहला नाम है उमर अयूब खान और फिर अली अमीन गंडापुर। फिर स्पीकर केपी के असम्बली वो नाम है जनाब, उनका क्या कहते हैं, आतिफ खान नाम है या आकिब खान है, आकिब खान नाम है उनका, तो वो भी ऐन से है। तो ऐन की फिर से मतलब जो है ना वो इज़्ज़त अफजाई हो रही है। देखें आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने को है, तैयारियाँ मुकम्मल हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी अभी भी इस बात पड़े हुए हैं कि नहीं हमें काबीना में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जरदारी साहब का कहना यह है कि हालात इतने ख़राब हैं कि कोई बुरा वक्त देखने से बेहतर ये है कि हुकूमत का साथ दिया जाए और जमहूरियत को मुस्तहकम किया जाए, रियासत को मुस्तहकम किया जाए और कोशिश की जाए कि साथ मिल के चला जाए। देखिए आने वाले वक्त एक आध दिन में सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी और फिर शहबाज कितनी दूर तक परवाज़ करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।